बहू, क्या सास का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है? आज सुबह से ही अन्नू को अपनी सास हेमलता जी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी सास सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर चली गई थी और अन्नू को रसोई का अकेले काम करना पड़ रहा था। घर का सारा काम छोड़कर सुबह सुबह मंदिर चली गई। ये भी कोई तरीका है? सारा काम मैं ही करूं, फिर थक हार कर ऑफिस जाऊं। ये दिन भर बैठी तो रहती है, करती ही क्या है? 2 दिन से खाना बनाने वाली भी नहीं आ रही थी, तो अन्नू को सुबह को सब्जी भी बनानी पड़ रही थी और अपना टिफिन भी खुद ही तैयार करना पड़ रहा था। आमतौर पर तो जब काम वाली छुट्टी करती थी तो हेमलता जी सब्जी बना दिया करती थी, परंतु आज वह मंदिर चली गई थी और अन्नू को सब्जी बनानी पड़ रही थी, जिस कारण से वह भड़क रही थी। अन्नू सब्जी बनाकर अपना टिफिन पैक करती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। हेमलता जी मंदिर से आकर देखती हैं तो उनके पति और दोनों बेटों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो वे किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता तैयार करती हैं। सबके साथ मिलकर वे खुद भी नाश्ता करती हैं। हेमलता जी के पति बिजनेस करते हैं और दोनों बेटे अपने पिताजी के साथ ही लगे हुए हैं। नाश्ता करने के बाद पिता और दोनों बेटे अपनी फैक्ट्री चले जाते हैं। आज काम वाली भी नहीं आई थी। नाश्ता करने के बाद हेमलता जी किचन में जाकर बर्तन धोती हैं और किचन की सफाई करती हैं। किचन की सफाई करने के बाद हेमलता जी बाहर आ जाती हैं और पूरे घर की सफाई करती हैं, फिर घर का फर्श धोती हैं। फर्श धोने के बाद हेमलता जी वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं और कपड़े धोकर डालती हैं। फिर दोपहर का समय हो जाता है तो वे खाना तैयार करने में लग जाती हैं। खाना तैयार करने के बाद हेमलता जी को थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिलती है। उसके बाद उनके पति और बेटे बारी बारी से खाना खाने के लिए घर पर आ जाते हैं, तो वे सबको खाना खिलाती हैं और खुद भी अपने पति के साथ मिलकर खाना खा लेती हैं। फिर उसके बाद दोपहर के बर्तन धोती हैं और फिर से किचन की सफाई करती हैं। शाम का समय हो जाता है तो हेमलता जी बहू के आने से पहले ही डिनर के लिए सब्जी काटकर बनाकर रख देती हैं। अनु भी ऑफिस से लौट आती है, अपने रूम में जाती है, थोड़ी देर आराम करती है और किचन में आकर देखती है तो सब्जी तो बनी हुई थी। अन्नू को बस रोटी बनानी थी। अब रोटी बनानी पड़ेगी, यह सोचकर अन्नू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वे बड़बड़ाना शुरू कर देती है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर इनके आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका? यह सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ और पकाकर सबको खिलाओ। अनु खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि हेमलता जी बिल्कुल काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। घर का ज्यादा से ज्यादा काम वो खुद ही करती थी, परंतु फिर भी बहू को थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाता था तो वे बड़बड़ाती रहती थी। और ऐसा भी नहीं था कि उसकी सास हेमलता जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। अनु एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए दीपांशु का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। दीपांशु और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही अनु का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन अनु ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास हेमलता जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। जब से मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई हूँ तब से इस घर की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैंने भी तो सोचा था कि बेटे की शादी के बाद मुझे घर की जिम्मेदारी से थोड़ा सा आराम मिलेगा, मैं भी अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकूंगी। मैं सोचती थी सास बनकर ही इन घर के कामों से छुटकारा मिलेगा, तब कहीं जाकर हम भी आस पड़ोस में बोलने बतियाने घूमने फिरने और अपने मन की कर पाएंगे। यही सोच सोचकर हमारी उम्र कब बीत गई पता ही नहीं चला। अब बच्चों की शादी कर बहू लाने की उम्र हो गई
और बहू भी घर ले आई, तब भी घर की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है, घर के सदस्य ज्यादा होने की वजह से रसोई और दिन भर कपड़ों का काम फैला रहता था। उस समय वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी और बड़ी बहू होने के कारण सास ससुर ही नहीं, पूरे परिवार के हर एक सदस्य के कपड़े भी अपने हाथ से धोती थी। जो बाल्टी ब्रश कुट्टी लेकर बैठती थी, कम से कम 3 घंटे लगते थे, तब जाकर निचोड़ फटकार कर सुखाने छत पर जाती। सूखे हुए कपड़े उठाकर प्रेस करना, यही सब तो काम था। ऊपर से गर्मियों की छुट्टियों में ननंद लोग आती तो 15-20 बच्चे मिलकर घर को चिड़ियाघर बना देते थे। सबके कपड़े खिलौने बीनते बीनते हालत खराब हो जाती थी मेरी। मैं खुद बड़ी बहू थी। पहले कुंवारे देवर नंदों की शादी करवाई, उसके बाद उनके परिवारों की जिम्मेदारी उठाई। करते करते समय निकल गया। मैं हमेशा देखा करती थी कि मेरी सास जब मन करता अपने मायके चली जाती, पड़ोस में घूमने निकल जाती, मंदिर दर्शन के बहाने 3-4 घंटे घर के दर्शन नहीं करती। उनको देखकर हमेशा यही लगा कि घर की रसोई से छुट्टी सास बनकर ही मिलेगी, और इंतजार करती थी कि मैं कब सास बनूंगी। और अब सास बन गई हूँ तो अब बहू नौकरी करेगी और मैं फिर से घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। ये मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं होगा। उस वक्त सबको हेमलता जी की बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का हेमलता जी पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, अनु को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी करने की इजाजत दे दी थी। तो फिर वो कहाँ रुकने वाली थी? इस समस्या का हल ये निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। अन्नू का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। बहू तो ऑफिस चली जाती थी, परंतु दिन में घर के जितने भी काम होते थे वे हेमलता जी ही करती थी। कपड़े भी हेमलता जी ही धोती थी। घर में कोई मेहमान आ जाता तो उसका चाय नाश्ता खाना भी हेमलता जी ही करती थी। फिर भी बहू को यही लगता था कि मेरी सास घर का कोई भी काम नहीं करती है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डाल दी है, मैं ही चक्की में गेहूं की तरह पिस रही हूँ। यूं ही दिन निकल रहे थे। अन्नू की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो अन्नू और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से अनु खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था, और इन 2 दिनों में ही उसके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। वैसे तो जब कुक छुट्टी कर लेती थी तो हेमलता जी उन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, किचन का ज्यादा से ज्यादा काम निपटा दिया करती थी। लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय अनु को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो किचन में जाकर बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फोन पर अपनी सास की भर भर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। जब अनु दीपांशु से उसकी माँ की शिकायत करती तो वह कहता कि माँ ने पहले ही बोल दिया था कि वे रोटियां नहीं बनाएंगी। नौकरी करने की इच्छा तुम्हारी थी, मैंने तुम पर जोर नहीं डाला था। अब घर की बहू होने के नाते थोड़ी बहुत जिम्मेदारी घर की तुम्हें भी उठानी ही पड़ेगी। इसी तरह से जब हेमलता जी से कोई कहता तो हेमलता जी भी यही कहती थी। बहू की नौकरी करने की स्वयं की इच्छा थी, मैंने उसे नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया। बहू होने के नाते उसे ससुराल की भी कुछ जिम्मेदारी निभानी ही होगी। हेमलता जी बहू के खींचपन और बड़बड़ाने को नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि वे जानती थी अगर उन्होंने बहू के बड़बड़ाने पर बहू को कुछ कहा और बहू ने पलटकर जवाब दे दिया तो घर में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे और घर का वातावरण खराब हो जाएगा। और हेमलता जी घर का वातावरण खराब नहीं करना चाहती थी। वह बस यही चाहती थी कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और घर की कोई भी बात बाहर वालों के कानों में ना पड़े, क्योंकि अक्सर बाहर के लोग रोकर पूछते हैं और पीठ पीछे हंसकर उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद अनु के भाई की भी शादी तय हो गई। अनु की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। अनु की माँ ने सगाई के वक्त ही बहुत खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं, मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। अनु की माँ के उच्च विचार सुनकर
उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और अनु खुद भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती। लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए अनु बोली। अनु की माँ हेमलता जी को दिखाने के लिए ये सब कर रही थी, परंतु हेमलता जी ने इसकी कोई परवाह नहीं की और वे अपने उसूलों पर कायम रही। देखते ही देखते वे समय भी आ गया जब अनु के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही अनु की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। अनु की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता बनाती थी, ऑफिस के लिए टिफिन तैयार कर देती थी, फिर बहू के आने से पहले ही रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे अनु की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब यह प्रक्रिया उदासीनता में बदल रही थी। अनु की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब अनु फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो ही पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कोई कदर नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? अनु बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज लगाती है। सुबह को नाश्ते में थोड़ी देरी हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए अनु बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूं बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कहे, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू में ही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। जब से विवाह हुआ है, गृहस्थी संभालते संभालते ये दिन आ गया है। बहू के आने से थोड़ी सी राहत मिल जाती तो मैंने अपने हाथों से अपने पैरों में फिर से घर की जिम्मेदारियों की जंजीर डाल ली। अब तो शायद ही मुझे कभी घर की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल पाएगी। माँ की बातें सुनकर अन्नू निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए तो सारे अरमान बस सीने में ही दफन होकर रह जाएंगे। अनु की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों अनु अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी और एक टक अपनी सास को निहारती रही। फिर अपनी सास के पास जाकर उनके हाथों से नेल पेंट लेकर उन्हें लगाते हुए बोली। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। सुनते ही दोनों दंपति एक दूसरे को निहारने लगे और अनु का ये बदला बदला रूप देखकर चकित होने लगे। अनु को भी आज अपनी सास मतलब ही नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली एक सशक्त स्त्री नजर आ रही थी। उस दिन के बाद से अनु का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब वह सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। शाम को ऑफिस से आने के बाद घर का जो भी काम उसे दिखाई देता था वह करवाने लगी थी।
जब कभी उसे रोटियां बनानी पड़ती या किचन में काम ज्यादा होता तो काम को लेकर उसने बड़बड़ाना भी बंद कर दिया था। छुट्टी के दिन अगर कोई मेहमान आ जाता तो वे सास को बैठा देती थी और घर की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालती थी। हेमलता जी बहू के इस बदलाव पर बहुत खुश थी। अब वे अपनी बहू को और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। दोनों सास बहू मिलकर अब माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। दीपांशु और उसके पापा यह देखकर खुश थे कि सास बहू में अब बनने लगी है। धीरे धीरे घर के वातावरण में जो तनाव रहता था अब वह खत्म हो गया था। घर का वातावरण भी अब तनाव मुक्त हो गया था। वैसे देखा जाए तो आज के समय में हर लड़की अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। ये सच में बहुत ही जिम्मेदारी का काम भी होता है और ये जिम्मेदारी तब और भी बढ़ जाती है जब वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। जिस तरह ससुराल वाले अपेक्षा रखते हैं कि बहू आने के बाद उनका सहयोग करेगी, वैसे ही एक बहू भी ससुराल वालों से सहयोग की उम्मीद रखती है। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। अनु की सास ने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वे अपनी बहू का सहयोग भी करती थी और साथ ही साथ अनु को भी ससुराल की जिम्मेदारी निभाने से मुंह नहीं मोड़ने दिया। ऐसा करने से एक दिन वो भी आ ही गया जब अनु को खुद इस बात का एहसास हो गया था। हेमलता जी अनु को एक भी बात बोलती तो घर में हंगामे के सिवा कुछ न होता। हेमलता जी ने भी समझदारी से काम लिया और अनु को भी वक्त रहते इस बात का एहसास हो गया तो दोनों सास बहू के आपस में खूब जमने लगी। इसलिए रिश्तों को तनाव मुक्त बनाने के लिए उन्हें थोड़ी ढील देना सही होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर भड़कने से अच्छा है उन्हें खामोशी से हैंडल किया जाए तो कुछ समय बाद गाड़ी खुद पटरी पर आने लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।